अस्सलामुअलैकुम। मेरे YouTube चैनल पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद है यार। अच्छा यार, आज का मैं सोच रहा था कि आज कौन सा व्लॉग बनाऊं, तो फिर मुझे कुछ एक दो मैसेजेस भी आए हुए थे। लोग थोड़ी सी अपडेट के लिए पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा यार चलो आज इसी पे बात करते हैं। तो यार सूरत हाल ये है, तुर्की में रिसेंटली फॉरेनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो हालात हैं वो चेंज हुए हैं, थोड़े सख्त हुए हैं, बल्कि काफ़ी सख्त हो गए हैं। कई मामलात जो हैं वो तो बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो गए हैं। उनमें से एक तो ये है कि जो रेंटल एग्रीमेंट पे जो टीआरसीज बन रही थी वो बंद हो गई हैं। अब सुनने में आया है कि जो वीज़ा ये इशू कर रहे हैं पैसिफिक कंट्रीज़ को, पैसिफिक कंट्रीज़ के पासपोर्ट होल्डर्स को, उन पे ऑलरेडी ये उस पे ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आप जाके जो है वो अलाउ नहीं है टीआरसी अप्लाई करने के लिए। अच्छा यार, सबसे पहले अगर तो आपको आसपास शोर शराबा आ रहा है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। एक पार्क में बैठा हुआ हूँ, बच्चों ने उधम मचाया हुआ है यहाँ पे। शाम का टाइम है, गर्मियों के दिन है। तुर्किश लोग जो हैं वो मतलब सारी सारी शामें पार्कों में ही, पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो पार्कों में ही ये गुजारती हैं। तो वो शोर के लिए माजरत। एनी हाउ, नाउ ये चेंजेस क्यों आ रही हैं? ये इसमें मैं दो चीज़ों पे अपनी राय ये देता हूँ मैं यार। एक तो ये है कि ये आ क्यों रही हैं और क्या ये मुस्तकिल है। तो ये दो हिस्सों में मैं ये बात करूँगा। पहली पे बात करते हैं कि ये आ क्यों रही हैं। आ इसलिए शुरू हुई हैं कि इकोनॉमी कोई तकरीबन कोई 6-7-8 माह पहले इकोनॉमी इनकी डाउन होना शुरू हुई थी, और उसकी वजह से जो लोकल आबादी है, जो उनके लोकल लोग हैं, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि वो तपे हुए थे। तपे किसी और चीज़ पे हुए थे, इकोनॉमी की वजह से, महंगाई की वजह से। और महंगाई पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा यार। ये भी काफ़ी महंगाई भी है, और लेकिन ये सिर्फ तुर्की में नहीं है, ये सारी दुनिया में ही है। उस पर भी मैं आगे चल के बात करता हूँ। बिफोर आई गो हेड एंड टॉक अबाउट इट, जस्ट अ रिमाइंडर यार, सॉफ्ट रिमाइंडर, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि एनी टाइम, बाय द वे मैं एक मिशन पे हूँ कि मैंने एवरी डे व्लॉग बनाना है। तो व्हेनेवर आई मेक अ न्यू व्लॉग तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे चलते हैं जी। इकोनॉमी थोड़ी सी ख़राब शुरू हुई, सारी दुनिया में हुई, और मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक हिस्सा यूरोप में गुजारा है, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी किसी भी मुल्क की इकोनॉमी डाउन होती है तो सबसे पहला जो कुल्हाड़ा होता है वो फॉरेनर्स पे ही चलता है। अवाम में एक सेंटीमेंट उठता है, और इसी तरह यहाँ पे भी हुआ है। लेकिन वो सेंटीमेंट की वजह से हालात नहीं, सख्तियाँ नहीं आई, लेकिन लोगों के अंदर वो लोग थोड़े से टेंस हो गए। अपनी उनकी ज़ाती जो डेली लाइफ थी वो थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हुई। गवर्नमेंट ने कोशिश भी बहुत की यार, उन्होंने तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, एंड दे एकोमोडेट एज मच एज दे कुड। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, जब ऐसे हालात होते हैं ना, फिर आपका एक स्टेप गलत भी पड़ जाए ना तो वो बहुत दूर तक जाते हैं। कुछ अब मैं यहाँ पे डिटेल से बात नहीं कर सकता, आपको भी पता है यहाँ पे कुछ ट्रेंड भी ये चलते रहे हैं। गेट आउट पाकिस्तान के नाम से एक ट्रेंड यहाँ पे बहुत नंबर 1 रहा है। उससे पहले सीनियर्स ने यहाँ पे कुछ एक दो काम ठीक नहीं किए। उसकी वजह से वो जो लोगों में जो सेंटिमेंट एक आया हुआ था उसने ज़ोर व शोर पकड़ लिया, और वही चीज़ फिर आ गई सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जब ये मतलब ट्रेंड शुरू हो गए फॉरेनर्स के ख़िलाफ़, और यार ये कोई मतलब ऐसी कितनी ये आम है, ये दिस हैपन्स। मुझे याद है 2008 के अंदर मैं यूके में था, और जब ये रिसेशन आया, और उस रिसेशन के बाद वो रिसेशन, अच्छा दुनिया में जहाँ भी यार रिसेशन आता है ना, मेरे ख्याल में ये बैंकों की
शरारतों की वजह से आता है। जो बैंकर्स हैं, जो बैंक्स हैं, ये ऊट पटांग हरकतें करते हैं, बट दे नो, उनको पता है वो क्या वो कर रहे हैं, लेकिन उसका असर आम आवाम के ऊपर जाता है। 2008 के अंदर जो रिसेशन आया था, इकोनॉमी सारी दुनिया की, ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका की, बिल्कुल ज़मीन बॉस हो गई थी। इवन दोज टाइम्स जो बैंकर्स थे वो अपने हैवी बोनस के चेक देवर एनकैशिंग। तो एनी हाउ, तो वो 2008 के अंदर लोग पहली बात ही करते थे वो फॉरेनर्स की वजह से, जनाब फॉरेनर्स बहुत आ गए हैं यहाँ पे, हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, वो जॉब्स की वजह से मतलब हम जो हैं वो वी कैन नॉट लिव बाय। तो यही सब, और ये हर जगह पे होता है, ये दुबई में भी शुरू हुआ है। उनकी जब यंग पॉपुलेशन ऊपर आई है, जवान हुई है, दे डिडंट हैव एनी जॉब्स, थोड़ी सी जब इकोनॉमी डाउन हुई है तो उन्होंने फॉरेनर्स को उठा के बाहर फेंक दिया। सऊदी अरब में भी हो, और ये हर जगह पे होता है यार। एनी हाउ, वो जब सोशल ट्रेंड आया है, उस ट्रेंड की वजह से, और एक दो कुछ हमारी भी गलतियां थी, हमारी से मुराद के मतलब जो फॉरेनर्स थे, ख़ास तौर पे सीरियंस और गेट आउट पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो आपको पता ही है। उसकी वजह से इस चीज़, मतलब ये जंगल में आग की तरह ये फिर ये सेंटिमेंट फैला, और फिर सोशल मीडिया पे ही प्रेशर बिल्ड हुआ है। आपको पता है यार, जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो अवाम के सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, अगर जाती हैं तो वो दबरदूस होती हैं। और पाकिस्तान में हमारे साथ, मतलब हमारी ये मिसालें, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। आप पब्लिक सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते अगर आप जमहूरी हुकूमत हैं तो। और अगर आपने दोबारा इलेक्शंस में आपने विन करना है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लोगों का जो जज्बात हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा नहीं वो कर सकते। तो उसकी वजह से फिर हुकूमत पे प्रेशर आया, और प्रेशर इसलिए आया क्योंकि अगले साल इलेक्शन का साल है। मई 2023 में दो बड़े काम हो रहे हैं तुर्की में। एक तो ये हो रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, और दूसरा काम ये हो रहा है कि जो लुसैन मुआहदा था 100 साला, वो ख़त्म हो रहा है। वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, उसका तुर्की को फ़ायदा भी बहुत है, और तुर्की के जितने जो उसके बंदिशें लगी हुई थी 100 साल पहले की, वो भी ख़त्म हो रही हैं। तो ये दो काम बड़े इम्पोर्टेंट हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर। जो करंट जो सरकारी जो मतलब करंट सरकार है, अपनी साख बचाने के लिए, इनकी साख इकोनॉमी वाइज बहुत ज़बरदस्त है, वैसे लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो ये सेंटिमेंट आया, जो फॉरेनर्स के ख़िलाफ़ जो ये कैंपेन्स आई, उस पे ये थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। उसको बैलेंस आउट करने के लिए, वो पब्लिक सेंटिमेंट को बैलेंस आउट करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी चेंजेस आई हैं। अब वो बहुत सारी चेंजेस हैं, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया। नंबर 1, प्रॉपर्टी यार, पहले तो था आप जितनी मर्ज़ी आप जितने की मर्ज़ी ले लें और आपको TRC मिल जाती थी। अब वही जो प्रॉपर्टी है वो बड़े शहरों में, और तकरीबन जितने मतलब शहर हैं, इसमें बड़े छोटे शहर का वैसे मतलब ये नाम ही है, सारे शहरों में 70,000 पे। वो साइडों में जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे 50,000 मिनिमम, $50,000 और $70,000 की मिनिमम। और ये वो नहीं कि आपने जो पैसे दे के लिए, ये आपकी टापू वैल्यू है, आपके टापू पे ये दर्ज होनी चाहिए, आपने इस पर टैक्स भी देना है एवरी ईयर, वो उन्होंने किए। फिर उसके बाद इन्होंने, तुर्की में कानून था कि किसी भी इलाके में जो फॉरेनर्स की आबादी है वो 25% से ज़्यादा नहीं, 25-75 की रेशो थी, 75% लोकल और 25% से ज़्यादा वो फॉरेनर्स की आबादी वहाँ पे, ये काफ़ी देर का ये लॉ था। तो उस लॉ के अंडर कोई तकरीबन 780 के करीब मोहल्ले आए हैं, वो उन्होंने बैन किए हैं। उसके बाद भी ये एक स्टेप फर्दर गए हैं। 1 जुलाई से इन्होंने जो 25% की जो रेशो थी उसको मज़ीद कम करके 20% पे ले आए हैं। मतलब अब किसी भी इलाके में जो फॉरेनर है वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके अंदर कोई तकरीबन 400 इलाके, तकरीबन 350 के करीब महल्ले और आ गए हैं। तो टोटल तकरीबन 1100
जो इलाके हैं 11 से 1200 जो मोहल्ले हैं वो तुर्की में फ़ॉरनर्स के लिए अब बंद हो गए हैं। नफूस का इन्होंने, अब आपका वहाँ पे नफूस भी नहीं होता, ना वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ना वहाँ पे नफूस अपना करवा सकते हैं। और नफूस का जो तरीक़ेकार था वो भी थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। पहले तो होता था बस आप मुँह उठा के बिल उठाया, इमिग्रेशन के दफ्तर चले जाएँ और जाके अपना वो नफूस ऑन द स्पॉट उसी दिन उसी वक्त कर देते थे। अगर नहीं तो आप अपनी लोकल किसी बल्दिया के दफ्तर में फ़ोन करें। मैंने अपना पिछला नफूस इस तरह करवाया था, लोकल बल्दिया को फ़ोन किया, वो आपको अपॉइंटमेंट देते थे वेरी नेक्स्ट डे की, आप जाएं बिल दें, बात ख़त्म। अब ये करते हैं कि अब ये लोकल बल्दिया वाला काम तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, वहाँ पे अपना आप फॉरनर नफूस करवा ही नहीं सकते। दूसरी बात ये उन्होंने की है कि अपॉइंटमेंट बेस कर दिया, और अपॉइंटमेंट भी ये नहीं कि ऑन द स्पॉट वाली अपॉइंटमेंट ये है कि पहले आप अपने गोच इदारे से जाएँ, इमिग्रेशन के ऑफिस जाएँ, उनको अपना किमलिक दिखाएँ, किमलिक दिखा के वो कंप्यूटर में फीड करके आपको बता देंगे जी आपको अपॉइंटमेंट आएगी। अपॉइंटमेंट आपको तकरीबन हफ्ते बाद 5-6 दिन व 5 वर्किंग डेज़ अराउंड वो फिर आपके फ़ोन पे मैसेज आता है। अपॉइंटमेंट नहीं आती, 5 दिन बाद या हफ्ते बाद तो सिर्फ मैसेज आता है। वो फिर आगे मज़ीद 1 हफ्ते या 10 दिन बाद का आपको टाइम देते हैं कि आपकी इस दिन इतने बजे की अपॉइंटमेंट है। तो ये भी इन्होंने सख्त कर दी है। तो लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, द पॉजिटिव बात मेरी नज़र में वो ये है कि ये जो हालात सख्त हो रहे हैं ये सिर्फ अगले साल इलेक्शन तक हैं। उनके बाद अगर इंशाल्लाह ये पार्टी जीतती है या जो भी तुर्की के हक़ में बेहतर है वो जीत जाए, जो भी ये जीतती है, तो मेरा ख्याल है थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बैक टू नॉर्मल। ये हालात इस तरह ये हमेशा रख नहीं सकते। उसकी वजह ये है मेरे दोस्तों, आप जो ट्रेंड आता जाता रहता है। ट्रेंड आया, कुछ देर और चला गया, लेकिन जो लोगों की मेंटालिटी है, जो लोगों की सोच है, द वे ऑफ थिंकिंग है, वो चेंज नहीं होती। और इनकी वे ऑफ थिंकिंग अभी भी बहुत रिलैक्स, बड़े वेलकमिंग है। ऑन द पॉजिटिव साइड ये अभी भी बहुत अच्छे, बहुत वेलकमिंग, बहुत हेल्पफुल ये लोग हैं। बाकी यार वो जो अप्स एंड डाउन्स एज अ फॉरनर आपको आते हैं वो दुनिया में हर जगह पे हैं, एंड आई कैन से दैट फॉर माई ओन एक्सपीरियंस। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको आज की ये मेरी कुछ बातें पसंद आई होगी। अगर आई हैं तो प्लीज़ वंस अगेन माय फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी दुआ में याद रखें, और मैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी नए व्लॉग में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time